हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। आज की इस वीडियो के अंदर हम तल्लीनाथ जी के बारे में बात करेंगे। तल्लीनाथ जी के बारे में आरबीसी की जो पुस्तक है उसके अंदर कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए अपन मेरे को जो भी डाटा मिला अपन वो पढ़ेंगे। इनका जो जन्म होता है वो मंडोर में होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर है ना। मंडोर राजधानी हुआ करती थी किसी टाइम पर राठौड़ों की। तो तल्लीनाथ जी का जन्म होता है मंडोर में, ठीक है। ऐसे याद करना, तल होता है, जैसे किसी भी चीज़ का क्या होता है, तल होता है, ठीक है। तल होता है तो हम तल पर तल है, जैसे कोई किसी झील का, किसी नदी के किनारे है ना, उसका तल है, उसके किनारे पर, तो हम मंडरा रहे होते हैं, ऐसे मंडरा रहे होते हैं, मंडरा रहे होते हैं, ठीक है जी। इससे याद करना। हाँ, तल्लीनाथ जी का जन्म मंडोर में होता है, ठीक है। ये बात होगी। इनके पिता का नाम इनके खुद मूल नाम जो है इनका, वो है, इनका मूल नाम जो है वो है गोगादेव राठौड़। इनका मूल नाम है गोगादेव राठौड़। अब देखो, गोगादेव राठौड़ याद करो। गोगा जी एक लोक देवता बताए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गोगादेव राठौड़ इनका मूल नाम है। जैसे आप नारायणी बाई और नारायणी देवी लोक देवियों के अंदर पढ़ते हो, वैसे ही ये अलग है। तो तल्लीनाथ जी का जो मूल नाम है गोगादेव राठौड़, याद करना चाहो कर लो, बाकी इतना ठीक है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। इनके फादर का नाम है विरमदेव। इनके फादर का नाम क्या है? विरमदेव। विरमदेव याद करो, विरमदेव किसी और का नाम भी बताया था। रामदेव जी के बड़े भाई, जिन्हें बलराम का अवतार कहा जाता है, उनका भी नाम क्या है? विरमदेव, ठीक है। और देखो, ये क्या थे? ये आपके मूलतः शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। शेरगढ़ पड़ता है, शेरगढ़ कहाँ? शेरगढ़ जोधपुर के अंदर। जोधपुर के क्या थे? ये सामंत थे। जैसे अपने बहुत सारे ऐसे लोक देवता पढ़े थे कि जिनके पास राजकाज था वो छोड़ जाते। जैसे मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ा था, रूपादेवी ने उनको प्रेरित किया, भाई उधम जी भाटी है ना, उनके पास जाते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, योग की दीक्षा लेते हैं। तो वैसे ही ये भी क्या थे? एक सामंत थे। उस सामंत वाली चीज़ को छोड़कर ये आगे क्या बन जाते हैं? ये सन्यासी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सन्यासी। याद रखना, सन्यासी के अंदर दो आधे न आते हैं, एक नहीं आता, दो होते हैं सन्यासी, ठीक है। तो ये क्या बन जाते हैं? सन्यासी। तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी दोनों ही पहले क्या होते हैं? कोई एक राजा या कोई सामंत होते हैं, उसके बाद ये सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात। अब देखो, ये जो सन्यास ग्रहण करते हैं तो इनके गुरु का नाम भी होगा। हाँ जी, जरूर होगा, गुरु का नाम तो हो गई है। तो गुरु का नाम है जालंधर नाथ। गुरु का नाम क्या है? जालंधर नाथ, ठीक है। जालंधर नाथ याद देखो, जब मैं आपको ना लोक संत पढ़ाऊंगी तब जालंधर नाथ जी के बारे में बताऊंगी। नाथ संप्रदाय आते हैं, उसके अंदर जालंधर नाथ जी का भी नाम आता है। मैं बताऊंगी, इनका मंदिर भी है इधर, शायद जालोर साइड है, पक्का मेरे को भी मालूम नहीं है। तो ये इनका मंदिर भी है हमारे राजस्थान के अंदर। तो इनके तल्लीनाथ जी के गुरु कौन होते हैं? जालंधर नाथ जी। जैसे ऐसे याद करना, तल पर क्या है? ये घूम रहे थे, मंडरा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर तल क्या होता है? तल एक धरती का ही पार्ट है, धरा, है ना, धरा कह देते हैं धरती को। तो जालंधर नाथ, ठीक है, जालंधर नाथ, ऐसे गुरु से याद करेंगे। उसके बाद जैसे हम लगभग उपनाम भी हम पढ़ते होते हैं, जैसे कल्ला जी राठौड़ का शेषनाग का अवतार, और काफ़ी, जैसे सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ सही बोला था। और कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है ना। ऐसे अपन ने कुछ उनके बारे में उपनाम देखे थे, है ना। तो वैसे ही इनका उपनाम क्या है? औरण के देवता। औरण के देवता। औरण क्या होता है? औरण ये होता है कि इनका जो मंदिर है ना, इनका जो मंदिर है बेसिकली, उसके चारों ओर क्या है? पेड़ हैं। उसके चारों ओर क्या है? पेड़ पौधे हैं। और मंदिर के जो चारों ओर पेड़ पौधे हैं ना, उन पेड़ पौधों को अपन काट भी नहीं सकते हैं, औरण, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे, इसलिए औरण के देवता भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। एक इन्हें कहा जाता है प्रकृति प्रेमी लोक देवता। अब प्रकृति प्रेमी तो कहेंगे क्योंकि ये पेड़ों को क्या करते हैं? पेड़ों को ना काटने की बात करते हैं। तो ये क्या है? प्रकृति प्रेमी
लोक देवता हैं। और मज़े की बात ये है, जिस दिन मैं आज जैसे 5 जून है तो आज क्या है, इन्वायरमेंटल डे है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। तो प्रकृति से प्रेरित इसकी क्या है आज की थीम है। तो उसी दिन अपन प्रकृति प्रेमी लोक देवता के बारे में पढ़ रहे हैं, तल्लीनाथ जी के बारे में। अब देखिए और मुख्य चीज़ ये है कि भाई इनका मंदिर कहाँ है। जन्म स्थल पता लग गया हमें मंडोर के अंदर है, तो इनका मंदिर बता दो। जहाँ आपने कहा कि औरन है, औरन को काट नहीं सकते, ठीक है, औरन के देवता कहे जा रहे हैं और आपके इनको प्रकृति प्रेमी देवता भी कहे जा रहे हैं। तो इनका जो मंदिर है वो है पाचोटा गांव कौन सा? पाचोटा गांव जालोर के अंदर। पाचोटा गांव कौन सा? पाचोटा गांव जालोर। ये पंचमुखी पहाड़ी है जालोर के अंदर। जालंधर नाथ जी का भी शायद वही मंदिर है, इसलिए गुरु होते हैं इनके जालंधर नाथ। तो ऐसे करना कि 5 बजे क्या होते हैं ये जो हैं वो मतलब शाम को ऐसे रेस्ट करने के लिए, या थोड़ा जैसे प्रकृति प्रेमी है तो एक जैसे सनसेट को देखने के लिए ये तल के पास नदी के किनारे वहाँ पर होते हैं। तो याद करना, पांचोटा गांव जालोर, जल के पास होती हैं 5 बजे, ऐसे याद करना। 3-4 चीज़ें इनके लिंक बिठाकर याद कर लेना, ठीक है। कि एक तो मैंने बताया था कि हाँ तल्लीनाथ जी हैं, ठीक है, तल्लीनाथ जी हैं। तो याद करना क्या है, जल है यहाँ पर, जल से जालंधर नाथ जी याद कर लेना, और जल से जालोर याद कर लेना, जहाँ पर इनका मंदिर है 5 बजे ही आते हैं। पांचोटा याद कर लेना। जन्म स्थल मंडोर है, वहाँ पर मंडरारी होती है, तो मंडोर याद कर लेना वहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें याद होगी। और इनको प्रकृति प्रेमी तो कहते हैं, तभी तो वो जल के पास है ना। और ये क्या कहते हैं इन्हें, औरण के देवता भी इन्हें कहा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो के लिए नोट्स दिखा देती हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो। तल्लीनाथ जी का जन्म, फादर जी का नाम, मूल नाम, शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे, ठीक है, बाद में सन्यासी हो जाते हैं। जालंधर नाथ जी प्रकृति प्रेमी, औरण के देवता, पांचोटा गांव जालोर, पंचमुखी पहाड़ी, ठीक है। और देखो यहाँ पर और मेला है भाद्रपद और कार्तिक, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये कुछ चीज़ें, जैसे एक तो इनका मंदिर याद रखना, जन्म का हुआ वो याद करना कि हाँ ये सन्यासी बन गए थे, गुरु का नाम याद कर लेना जालंधर नाथ जी, और एक यहाँ पर औरण के देवता और प्रकृति प्रेमी लोक देवता, ये याद रखना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रब रखा।